हेलो माय लवली होम मेकर, स्वागत है आपका अपने चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। आप सब कैसे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि दिवाली आने वाली है और दिवाली के आते ही साफ़ सफाई चालू हो जाती है। दिवाली के आने से पहले अपने घर को अच्छे से हमें डीप क्लीन करना रहता है, हर एक कोने की सफाई करनी रहती है। तो मैंने भी अपने घर की सारी सफाई कर ली है, बस उसी की छोटी सी क्लिप्स मैंने शूट करी थी जो आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। और आई होप आप सभी ने भी अपने घर की क्लीनिंग कर ली होगी। अगर नहीं की हो तो जल्दी जल्दी उसको ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि घर को डेकोरेट भी करना रहता है दिवाली के आने से पहले। तो बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो बस मैंने भी अपने घर की क्लीनिंग पूरी डन कर ली है। और मैं थोड़ा थोड़ा करके ही साफ़ करती हूँ, पूरा एक चीज़ एक साथ नहीं करती हूँ। जैसे कि कबर्ड वगैरह, एक एक कबर्ड एक एक करके करती हूँ। डेली डेली मतलब डेली एक कबर्ड लेती थी। इस तरह से मैंने अपने घर की क्लीनिंग करी है। और बेड बॉक्स वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन किया है। सोफ़ा वगैरह भी मैंने क्लीन कर लिया है, बट उन सब की क्लिप्स नहीं है। मैंने कुछ ही क्लिप्स मैंने शूट करी थी, उसी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मॉर्निंग का टाइम था और बच्चे स्कूल जा चुके थे, तो यहाँ पर मैं बस बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी। तो बेडशीट वगैरह अच्छे से लगा दी है, फिर उसके बाद बेड को अच्छे से सेट कर दूँगी। और मैंने आज अपने बैंगल बॉक्स को निकाला था, जिससे कि उसमें से जो भी बेकार हो गई हैं चूड़ियाँ, या फिर जिसकी मैंने साड़ी के सेट वगैरह रखे हुए हैं, मतलब साड़ी की मैचिंग की चूड़ियाँ रखी हुई हैं ना। तो ऐसी भी कुछ चूड़ियाँ हैं जिनकी साड़ी मैंने पहन ली है और शायद चूड़ियाँ रह गई हैं उसी में। तो वही आज मुझे देखना है कि वो चूड़ियाँ कहीं काम आ सकती हैं, तो मैं उसी में ही रहने दूँगी। अगर नहीं आएगी आगे चलकर, तो मैं उसे हटा दूँगी, डेली वेयर में यूज़ कर लूँगी। तो बस वही आज करने वाली हूँ। और जो कबर्ड है जहाँ पर मैंने रखा है, इसको भी मैंने क्लीन किया है अच्छे से। तो अभी मैं सारा सामान निकाल कर अच्छे से उसे क्लीन भी कर लूँगी साथ ही साथ। और यहाँ पर चूड़ियों के बॉक्स को भी मैं एक बार देख लूँगी। तो आप देख सकते हैं, मुझे चूड़ियों का बहुत शौक़ है और मैंने हर साड़ी की मैचिंग की चूड़ियाँ भी रखी है। और चूड़ियों से हाथ जब भरा भरा रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो बस यहाँ पर सारी चूड़ियों को मैं देख रही हूँ, और जिनके सेट इधर उधर या फिर दूसरी चूड़ियाँ पहनने में मैंने यूज़ करी हैं, तो उसको लगा रही हूँ एज इट इज़। और सभी बॉक्स में आप देख रहे हैं भर भर के चूड़ियाँ भरी हुई हैं अच्छे से, और सभी को मैं अच्छे से अरेंज भी कर लूँगी इसी के साथ। और जो टूटी फूटी चूड़ियाँ भी हो जाती हैं ना कभी कभी, तो उन्हें भी निकाल ही दूँगी साथ ही साथ। तो ये भी एक बड़ा टास्क हो जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि अगर चूड़ियों का शौक़ है तो उन्हें सही से अरेंज करना भी रखना ज़रूरी है। तो बस उनको अरेंज करके रखना है मुझे, और अच्छे से सेट को भी सही करना है, और टूटी हुई चूड़ियों को भी निकालना है। मेटल की चूड़ियाँ रहती हैं तो वो टूटती नहीं हैं, वो तो सभी जानते हैं, बट कांच की चूड़ियाँ टूट ही जाती हैं रखने उठाने में। तो इसीलिए मैं उसे अच्छे से देख रही थी। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास 3 बैंगल केसेस हैं, और उसके अलावा भी बहुत सी चूड़ियाँ हैं जो कि मैंने ड्रेसिंग टेबल पर रखी है, और कुछ ऐसे बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्स में करके रखी हैं। और अभी मेरे पास कुछ नई चूड़ियाँ भी रखी हैं जो कि अभी पूजा पाठ हुआ है तो उसमें यूज़ हुआ है। जैसे कि तीज, करवा चौथ, ये सब में नई चूड़ियाँ लगती हैं चढ़ाने के लिए, और पहनने के लिए भी नई चूड़ियाँ ही चाहिए होती है। तो सब कुछ इसी तरह मैं रखती हूँ। नई चूड़ियाँ जो रहती हैं उन्हें अलग ही रखती हूँ, जिससे कि यूज़ करने में आसान रहे और मिक्सअप ना हो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कबर्ड का सामान, पहले एक शेल्फ़ का सामान मैंने निकाला है, जिससे कि उसको अच्छे से अरेंज कर सकूँ क्लीन करके। और जो नीचे का एरिया है, नीचे का जो शेल्फ़ है, उस पर हस्बैंड के मतलब हस्बैंड से रिलेटेड, जो उनके वर्क से रिलेटेड सारे सामान रहते हैं। जैसा कि मेरे हस्बैंड आरओ प्योरीफायर से रिलेटेड है, तो उसी का ही सारा सामान है। तो यहाँ पर देखिए, मैं देसी तरीके से ही शेल्फ़ लाइनर बिछाती हूँ, क्योंकि देसी तरीका यही है कि सब न्यूज़पेपर ही बिछाते हैं। और अभी तक मैं भी बिछा रही हूँ न्यूज़पेपर, मेरी मम्मी भी बिछाती है न्यूज़पेपर, और मैं, हाँ, न्यूज़पेपर लगाने के बाद देखिए, आटे का बैग होता है ना, तो उसका यूज़ मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ, क्योंकि ये बैग्स इकट्ठे ही हो जाते हैं आटे के, और सोचना पड़ता है इनका क्या किया जाए। तो बस मैं अब इसी तरह ही इनका यूज़ करती हूँ। कभी किचन में लगा देती हूँ शेल्फ़ लाइनर के तरह के, और यहाँ पर भी मैं शेल्फ़ लाइनर की तरह ही से यूज़ कर लिया है।
और देखने में भी काफ़ी प्यारा लगता है क्योंकि अंदर से ये पूरा वाइट रहते हैं, तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो बस ऊपर वाला शेल्फ़ हो गया था, तो अब नीचे की शेल्फ़ की बारी थी और हस्बैंड के सामान को मैं बस निकाल कर बस रख देती हूँ क्योंकि उसमें से कुछ भी मुझे छांटना नहीं रहता है। और उसमें से अगर एक भी चीज़ इधर उधर हो गया तो हस्बैंड चिल्लाते हैं मुझे, इसलिए मैं जितना भी सामान जैसे निकालती हूँ बस वैसे ही रख देती हूँ उसको सही समेट कर। ज़्यादा कुछ नहीं करती क्योंकि ज़्यादा कुछ करने पर मेरे ही ऊपर आता है फिर वो ब्लेम, तो इस वजह से मैं कुछ छूती नहीं हूँ। बस सारे सामान को मैंने अच्छे से सेट करके अच्छे से शेल्फ़ को पोंछ कर रख दिया था। और ये एक ऐसा सामान है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो वो सब अगर इधर उधर हो जाती है ना तो बहुत दिक्कत होती है मशीन में, क्योंकि लगती हैं हम लोग तो नहीं जानते हैं, पर जो मशीन बनाते हैं उन लोग को ही पता है कि कैसे मतलब होता है। और यहाँ पर देखिए मेरे बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो उन्हें भी मैंने रेडी वेडी कर दिया था अच्छे से, तो वो भी हेल्प कराने लगे थे थोड़ा। तो बस एक दिन उस कबर्ड को साफ़ किया था, फिर एक दिन मैंने यहाँ पर अपने ड्रेसिंग टेबल का सारा सामान बाहर कर लिया था। और ये क्लिप मैं नहा धोकर अच्छे से नहाने धोने से पहले ही मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को मतलब सामान निकाल लिया था, जिससे कि मैं ड्रेसिंग टेबल के नीचे से जो गंदगी रहती है अगर हम लोग तो नहीं देखते हैं, मोस्टली ज़्यादातर लोग नहीं ही देखते हैं कि हाँ ड्रेसिंग के टेबल के नीचे भी काफ़ी सारे गंदगी हो जाती है। और मैं ड्रेसिंग टेबल के नीचे गंदगी भी निकाल देती हूँ, तो मैं नहाने से पहले ही ड्रेसिंग टेबल को खाली कर दिया था और उसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके पीछे तरफ धक्का देकर दीवार से सटाकर मैंने नीचे से उसकी सारी गंदगी निकाल दी थी। और फिर उसके बाद मैं जब अच्छे से घर का काम सारा कर ली थी, निपटा ली थी और खाना वगैरह भी बना दिया था, तब मैं यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के सारे सामान को रखने आ गई थी। और यहाँ पर ये देखिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है जिसमें मैं अपना रबर बैंड वगैरह स्टोर करने वाली हूँ, हेयर एसेसरीज़ वगैरह। तो इसी तरीके से हम भी कोई भी अपने सामान को ऑर्गेनाइज़ कर सकता है। तो ये बॉक्स पड़ा ही हुआ था इधर उधर, तो बस इसमें मैंने अपने हेयर से एसेसरीज़ से रिलेटेड सामान रख दिया है जो भी उसमें आ सका। तो उसके बाद बस उसे एक पूरे ड्रेसिंग टेबल को एक वाइप देना है अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने एक स्प्रे कर दिया है और सूखे कपड़े से मैं यहाँ पर सब कुछ साफ़ कर दूँगी अच्छे से। उसके बाद अपने सामान को देखूँगी कि क्या एक्सपायर है, क्या हटाना है, क्या रखना है, क्योंकि होता है कभी कभी कि कुछ चीज़ें यूज़ नहीं हो रही है, बस उसको रखा ही जा रहा है। तो यही एक सही मौका रहता है जिसमें हम अपने सामान को छांट कर अलग कर सकते हैं। और एक्सपायर हुई चीज़ तो ऑब्वियसली है कि फेंकना ही फेंकना है उसे, तो बस वही करना है अभी। बट उससे पहले सबसे पहले क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग हो जाएगी तो बस सामान को ही रखना रहेगा। तो बस यहाँ पर सामान सेट कर रही हूँ। यहाँ पर चूड़ियाँ हैं, देख जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे ड्रेसिंग टेबल पर भी चूड़ियाँ रखी हुई हैं, तो यहाँ पर भी देखिए इतनी सारी चूड़ियाँ हैं। इसमें फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाली चूड़ियाँ हैं ज़्यादातर, जैसे कि कभी मार्केट जाना हुआ तो फटाफट चेंज करके यहाँ से चले जाओ, और उसमें सारी पार्टी वियर चूड़ियाँ हैं। और यहाँ पर मैंने लाइनर भी बिछाया है। अगर आप जानते होंगे कि हाँ लाइनर की वजह से काफ़ी सिक्योर रहता है शेल्फ़ और गंदा नहीं होता है। लाइनर हटाओ और इसको अच्छे से वॉश कर दो, बस उसको यूज़ कर लो। मैंने अब इस बार सारे लाइनर्स को वॉश किया है, क्योंकि निकाल दिया था पहले से और उसको वॉश करके डाल दिया था धूप में और जल्दी से सूख भी गया था। तो यहाँ पर बस अपना सारा सामान ड्रेसिंग टेबल का आप देख सकते हैं, इस ड्रेसिंग टेबल में कितना सारा सामान आ गया है। तो बस सारे सामान को अच्छे से देखकर मैं रखने वाली हूँ। और इसको ऑर्गेनाइज़ करना, देखना, रखना भी बहुत एक बड़ा टास्क हो जाता है हम लेडीज़ के लिए। जितना कम सामान उतना अच्छा है, बट जितना ज़्यादा सामान उतना ही सर दर्द हो जाता है रखना। तो बस यहाँ पर हर चीज़ को अच्छे से देख कर वाइप कर कर रखना है। सो गाइस मेरे पास ये ऑर्गेनाइज़र है, बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र है। मैंने बहुत साल पहले ख़रीदा था और ये अभी भी अच्छा खासा चल रहा है। फ़िलहाल तो इसको मैंने रिमोट के लिए ख़रीदा था, बट ये रिमोट के यूज़ तो नहीं आ रहा है। बट मेरे इसमें मेकअप के सामान ज़रूर आ जाते हैं। लगभग 5 से 6 साल हो रहे हैं
एक्रेलिक का बना हुआ है और इसमें मैं अपने सारे लिपस्टिक, काजल, आईलाइनर ये सब इसमें आ जाते हैं। इसमें कंपार्टमेंट भी दिया है और ये डिटैचेबल भी है कंपार्टमेंट इसके। आप अपने अकॉर्डिंग इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इसके कंपार्टमेंट को। तो बस मैं इसी में ही सारे सामान को रख देती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, मेकअप ब्रश वगैरह भी इसी में ही आ जाते हैं। तो बस इसको अच्छे से सेट करना है। देखिए फाउंडेशन वगैरह भी मैं इसी में ही रख लेती हूँ क्योंकि इसमें कंपार्टमेंट छोटे बड़े कर सकते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो बस आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर विद लॉट्स ऑफ लव, विथ एंजॉय हमिंग लाइफ। बाय बाय।